ओम शांति। जो बाप दादा की शिक्षाएं हैं वो जब समय पर याद आ जाती है तो यही आपका तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि याद आना शिक्षा का ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही समय पर सही शिक्षा याद आ जाए तो आप निश्चिंत जीवन जीते हो, और अगर नहीं याद आई तो आप द्वंद्व में ही रहते हो, हलचल रहती है और निश्चिंत अवस्था नहीं होती है। रोज बताया जाता है कि आपको कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, 1 साल तो पूरा गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्माएं लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है, कि परिस्थितियों से समय में पास होने में, कि अगर जिनके पास लाइट माइट स्वरूप नहीं है तो परिस्थिति तो जाएगी लेकिन उसको पास करने में उनको बहुत बहुत समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास होने नहीं देते। अगर आप टाइम पर पास नहीं हुए तो आपके अंदर एक संस्कार पड़ जाएगा और वही आपको फाइनल रिजल्ट में भी फुल पास नहीं होने देंगे। तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाली नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि ये पास विद ऑनर है, माना ये समय पर पास हुआ है। समय बीत जाने के बाद तो सारों ने पास होना है लेकिन ये समय पर पास हुआ है। इसके लिए बाबा ने कहा अगर किसी का एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है तो उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है, पास तो हो जाता है अगले साल, लेकिन वो समय पर पास तो नहीं हुआ ना। इसी तरह से समझना, तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। क्योंकि कई बार ऐसा समय आता है उस समय आपकी स्थिति वो नहीं होनी चाहिए लेकिन आप अपनी वही स्थिति बना देते हैं, माना आप समय पर धोखा खा रहे हैं। समय है किसी और चीज के लिए और आप उस समय अपने स्वभाव, संस्कार और पता नहीं किसी बात और किसी चीज को पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि आपके अंदर उस गुण और उस शक्ति की कमी है। जिस घड़ी जिस समय में तुम्हारे को अपनी सारी शक्तियां इमर्ज करनी चाहिए, बुद्धि को आपको विशाल बनाना चाहिए, उस समय आपने क्या किया? संकुचित। लॉस किसका किया? अपना। तो समय को देखकर अगर परिस्थिति आ भी गई है उसे क्रॉस करो ना। कई बार साइलेंस बहुत बड़ी शक्ति होती है, कई बार सामना करना होता है, कई बार कुछ करना होता है, पर ये जजमेंट भी तो करो ना कि किस समय क्या करना है, किस समय किसी बात को इग्नोर करना है, किस समय किसी बात पे विचार विमर्श करना है, ये भी तो देखने की बात है। या हर घड़ी आप एक ही बात को पकड़ के घसीट के अपना टाइम खत्म करे जा रहे हैं। ये वक्त तो वापिस अब तो नहीं आने वाला, पर आपने कुछ ऐसा चिंतन कर लिया और आपने अनुभव नहीं कर पाए। और अगर आप सेकंड में उस चिंतन को क्रॉस कर लेते, अगर अच्छा सोच लेते, एक ही पॉइंट अच्छा ले लेते, कोई बात नहीं, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये संस्कार तो हमारे निकलते रहते, किसी और के भी निकल गए हैं, हमारे भी निकलते रहते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितनी बड़ी सोच है ये। जब संगठन होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, कोई बात नहीं ना, चलता है, अपना ही घर है ना, होता है, कोई पूछ पाता है, कोई नहीं भी पूछ पाता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिनके संस्कार ऐसे होते हैं वो जरूर बिगड़ डालते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वही उस समय मददगार, उसी समय वो मददगार बनते हैं, तो फिर उनकी वैल्यू सारे जीवन में बनी रहती है कि अरे ये चीजों को समझते हैं। इसका मतलब मिलता तो कोई पल भर के लिए ही है लेकिन वो अपना अस्तित्व जो छोड़ के चला ही जाता है कि इसके संस्कार कैसे हैं। वो समझ आया कि जब भी कभी भी कुछ भी ऐसा सीन आता है, चाहे बाहर की परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी आए, अपनी स्थिति तो ना हिलाओ ना, परिस्थिति तो आई है वो चली जाएगी, पर आप हिले तो आप कब संभलोगे? आप तो टाइम पर ही संभलोगे।
क्योंकि समय तो सबको संभाल देगा, पर आप समय से पहले संभले तो पास विद ऑनर, और समय पर जाने के बाद संभले तो पास तो कर दिया आपने परिस्थिति को, पर ऑनर के साथ नहीं। कुछ समझ में आया? तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना, सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।